हेलो गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेस में सभी को स्वागत है। हम पिछले क्लास में नंबर ऑफ जीरो के थ्योरी को अध्ययन किया था और उसमें हम टाइप्स को देखे थे कि कितने प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है और हम आज क्वेश्चन का सलूशन करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए ये क्वेश्चंस को हम लिए हैं। देखिए इस क्वेश्चंस का आता है कि 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 गुना 65 गुना 125 गुना 80 कहता सभी को गुना करके यानी कि अंतिम से शून्यों की संख्या को ज्ञात करिए, नंबर ऑफ जीरो के ज्ञात करिए। तो हम कल बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं। 5 को फैक्टर करिएगा तो 5 गुना यानी कि 5 खाली लिखिए। इसको आप कर सकते हैं 2 गुना 5, इसका होगा 5 गुना 5 होगा और इसका होगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना के 8, 8 पच्चे 40 होगा। और इसको करिएगा तो 2 गुना 5 गुना 5 होगा, 2 पच्चे 10 पच्चे 50। इसको करिएगा तो 11 गुना 5 होगा और इसको करिएगा तो 13 गुना 5 होगा और इसको फैक्टर में करिएगा तो 5 गुना 5 गुने 5 होगा। अब 80 आया, इसको करिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80। यानी कि सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे और हम जानते हैं कि हम हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं नंबर ऑफ जीरो वाला प्रश्न में। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो वाला प्रश्न में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं। तो पता करते हैं कि 2 कितने बार है और 5 कितने बार है। हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और जो पावर छोटा रहता है यानी कि पावर अगर जो स्मॉलर रहता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो हम काउंटिंग करते हैं 2 कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 के पावर में चलेगा 9, 2 के पावर 9। अब 5 काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फिर से मैं काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 5 आपको 13 बार है। तो बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना। नंबर ऑफ जीरो बराबर हम जानते हैं कि जिसका पावर छोटा हो, जिसका पावर छोटा हो यानी छोटा पावर ही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो बताइए 2 के पावर 9 है और 5 के पावर 13 है। तो बताइए कि छोटा पावर कौन है 9, यानी कि 9 जो होगा नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न को लिए हैं। कहता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लगातार 1000 तक गुना। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के लगातार अगर n तक का गुना हो, 1 से लेकर के लगातार अगर n तक का गुना हो तो हम उसे फैक्टोरियल मान लेते हैं। यानी 1 से लेकर के 1000 तक है। इसका मतलब यह हुआ कि फैक्टोरियल 1000 का मान दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1000। और हम जानते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक में 2 की संख्या कम बार है कि 5 की संख्या कम बार है। तो बताइए कि 1 से लेकर के आप 1000 तक काउंटिंग करेंगे यानी गिनती करेंगे तो 2 की संख्या अधिक होगा और 5 की संख्या कम होगा। और हम जानते हैं कि जिसका संख्या कम होता है उसी से हम भाग वाला क्रिया करते हैं। देखिए 1000 बट्टा 5 होता है 1000 बट्टा 5 का स्क्वायर प्लस 1000 बट्टा 5 का क्यूब प्लस 1000 बट्टा 5 का 4। ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक में जो काम होगा उसी से भाग देंगे। तो पहले 5 फिर 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब फिर 5 का 4। बोलिएगा कि 5 के पावर 5 क्यों ना किए। अगर 5 के पावर 5 करते तो 1000 से क्या हो जाता अधिक हो जाता। और हम जानते हैं कि अंश के मान से अधिक हर का मान नहीं होना चाहिए। अब भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1000 में 500 भागा दीजिएगा तो 200 आएगा। ये 25 हो गया
तो आपको 40 इसका भागफल आवेगा, शेषफल से मतलब नहीं, शेषफल से मतलब नहीं रखना है, हमेशा भागफल से मतलब रखना है। 125 हो जाएगा 8 मरतबे, 625 एक मरतबे। अब ध्यान देना है, शेषफल से मतलब नहीं, हमेशा भागफल से मतलब रखना है। तो बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना, नंबर ऑफ जीरो 240, 8 48 और 1 49, यानी 249। इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा, इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वह 200 कितना हो जाएगा, 49 होगा। 2 4 9 है, 249 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए हैं और प्रश्न को समझिए। कहता है 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16 का नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि फैक्टर कर लीजिएगा बाबू। तो क्या 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 गुना 5 हम इसको लिख सकते हैं 15 के बाबू। अब देखिए 3 गुना 5 इसके पावर में 15 लिख सकते हैं। फिर गुना 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 और गुना 5 लिख सकते हैं। इसके पावर में हम 45 लिखेंगे। फिर गुना के जगह पर गुना बाबू। फिर 8 है तो क्या इसको 2 गुना 2 गुना 2 इसके पावर में 16 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और पता करते हैं कि किसका पावर कम है। जो पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो देखिए पता करते हैं। हमको तो 3 से मतलब नहीं है बाबू, 3 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं, हमेशा किससे मतलब है, 5 और 2 से। तो देखिए 5 के पावर 15 एगो यहाँ पे हो जाएगा और 5 के पावर 45। तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा बाबू, 40 50 60, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसे पता करते हैं कि 2 के पावर 16 होगा, फिर 2 के पावर 16, फिर 2 के पावर 16, यानी 16 प्लस 16 प्लस 16 16 48। तो बताइए कि किसका पावर छोटा है, 2 का कि 5 का, 2 का पावर छोटा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो बराबर 2 के पावर 16 गुना 2 के पावर 16 गुना 2 के पावर 16। अब देखिए बेस समान और गुना में तो पावर जुट जाता है, बेस समान हो और गुना में तो पावर जुट जाता है। तो 16 प्लस 16 प्लस 16 बराबर हो जाएगा बाबू 48, यानी कि जो इसका नंबर ऑफ जीरो होगा 48 होगा। देखिए हमको हमें 3 से कोई मतलब नहीं, हमेशा 2 और 5 से मतलब। 5 का पावर 60 हो रहा था और 2 का पावर 48 हुआ। और हम जानते हैं कि जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 2 के पावर 222 गुना 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, यानी नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। हम जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं। अगर प्रश्न नंबर ऑफ जीरो का हो तो हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो बताइए आपको प्रश्न में दिया है 2 के पावर 222 गुना 5 के पावर 555, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो बताइए कि 555 छोटा है कि 222, 222 ना छोटा होगा जी। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा 222। यही आपका आंसर हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए हैं। कहता है कि 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 गुना 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 8 गुना 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 10। कहता है इसका नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में हमेशा 2 और 5 से मतलब रखते हैं और जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है, यानी कि अंतिम से शून्यों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए इसमें टोटल 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो हम इसको काउंटिंग कर लेंगे कि 2 कितने बार है, यानी कि 2 के पावर को हम काउंटिंग कर लेंगे और फिर 5 के पावर को काउंटिंग कर लेंगे। जो पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो देखिए 2 गुना 5, देखिएगा 1 4 4 5 9 16 9 25, यानी 2 आपको 2 के पावर में 25। देखिए हम जानते हैं कि अगर बेस समान हो, हमें हमेशा 2 वाला को जोड़ रहे हैं, 2 वाला को
दो वाला को देखिए, बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है। तो सारा दो दो सब गुना में बेस समान वाला तो पावर जुटता है तो 25 आता है। फिर 5 वाला में चलते हैं, बेस समान और गुना में हो, बेस समान और गुना में हो तो पावर जुटता है। बेस समान हो, बेस समान हो तो पावर जुटता है। बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुटता है, और अगर भाग में रहे तो पावर घटता है। तो देखिए, दो को हमने बेस समान था, इसको पावर को जोड़ा था 2 के पावर के 25। अब फिर 5 को काउंटिंग करिएगा तो आपको आ जाएगा 30। तो बताइए बाबू कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर हम जानते हैं कि जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो पावर छोटा 25 ना है जी, तो 25 इसका होगा नंबर ऑफ जीरो, यानी 25 का क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान देना थोड़ा सा इसमें कि बेस समान हो, बेस समान हो और गुना में हो, गुना में हो तो पावर जुट जाता है। बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है, और बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। तो मैंने सबसे पहले 2 वाला को हल किया तो 2 के पावर 25 हुआ, फिर 5 वाला को हल किया तो 5 के पावर 30 हुआ। और हम जानते हैं कि जो पावर छोटा होता है वही नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक और प्रश्न लिए हैं, कहता है 10 + 100 + 1000, यानी कि शून्य की जो संख्या है लगातार बढ़ते क्रम में है, यानी कि शून्य का जो संख्या है लगातार बढ़ते क्रम में है। थोड़ा ध्यान देना है कि अगर शून्य की संख्या लगातार बढ़ते क्रम में हो, शून्य की संख्या अगर लगातार बढ़ते क्रम में हो और प्लस में हो, शून्य की संख्या लगातार बढ़ते क्रम में हो और प्लस में हो तो उसका नंबर ऑफ जीरो हमेशा 1 होता है। शून्य की संख्या लगातार अगर बढ़ते क्रम में हो, शून्य की संख्या अगर लगातार बढ़ते क्रम में हो और प्लस में हो, और प्लस में प्रश्न हो, शून्य की संख्या लगातार बढ़ते क्रम में हो और प्लस में हो तो उसका नंबर ऑफ जीरो, तो उसका नंबर ऑफ जीरो हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक और प्रश्न लिए है। कल हम इस तरह का प्रश्न पहले वाला वीडियो में देखे थे। कहता है 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना, यानी ठीक उसी प्रकार 100 के पावर 100। तो हम कल ऐसा प्रश्न देखे थे। हम जानते हैं कि अगर प्रश्न इस तरह का हो तो सबसे पहले पता करते हैं कि 2 की संख्या कम बार है कि 5 की संख्या कम बार है। तो बताइए कि 1 से लेकर के लगातार 100 तक में 2 की संख्या अधिक बार होगा और 5 की संख्या कम बार होगा। जो कम बार होगा उसी से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 5 + 10 + 15 + 20, यानी डॉट 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 हमको कहाँ तक पहुँचना है बाबू? 100 तक। अब देखिए, और हम जानते हैं कि जिसमें 5 2 बार आता है उसको हम अलग लिखते हैं प्लस दे करके। 25 में 2 बार आएगा, 50 में 2 बार आएगा, फिर 75 में और फिर 100 में, यानी कि जिसमें 2 बार आता है उसको हम प्लस दे करके 1 बार अलग लिखते हैं। अब देखिए कि 5 को हम कॉमन लेते हैं बाबू, तो अंदर में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 20 तक होगा। अब देखिए, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 75 25 100 100 200, यानी कि 250 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि अब देखिए 1 से लेकर के लगातार 20 तक का योग। अब देखिए 1 से लेकर के लगातार n तक का योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो इसको n × n + 1/2 पर तोड़ दीजिए तो 5 को देखिए तो गुना में रहेगा बाबू, n × यानी कि 20 × 20 + 1/2, और प्लस में आपको 250 के 250 लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, इसको काटिएगा तो 10 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 1 21 हो जाएगा, 21 × 10 210 हो जाएगा, और 210 में आप 5 से गुना करिएगा तो आपको 1050 हो जाएगा। अब फिर प्लस में वो वाला 250 लिख देना है। तो बताइए बाबू कि 1050 और 250, 10 सवा 200 12 सवा 50 50 100, यानी कि जो इसका नंबर ऑफ जीरो होगा बाबू वह 1300 हो जाएगा। यानी 1300 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ध्यान देना है कि देखिए 5 10 15 20 कहाँ तक पहुंचे? 100 तक। और इसको 1 बार अलग लिखना पड़ता है कि जिसमें 5 2 बार आता है उसको 1 बार 5 दे करके अलग लिखते हैं, और इसको हल करके हमारा 1300 आया।
इसको हमने n इंटू एन प्लस 1/2 पर तोड़ा है, n इंटू एन प्लस 1/2 पर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग ज्ञात किया। हम जानते हैं कि 1 से लेकर के लगातार अगर n तक योग ज्ञात करना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 पर तोड़ते हैं और इसका आंसर 1300 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए कहता है कि 1 के पावर 99, 2 के पावर 98। देखिए इसके पहले वाला में पावर जो था बढ़ते क्रम में था, लेकिन इसमें पावर जो बाबू आपको घटते क्रम में है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। 1 से लेकर के 99 तक देखिए तो शुरू कितना से करेंगे बाबू 5 से, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 यानी 5 बढ़ेगा प्लस 20 प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे ध्यान देना 95 तक ही जाएंगे, क्योंकि 100 जाएंगे तो 99 से क्या हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा, तो हमको 95 तक ही पहुंचना है। और हम जानते हैं कि जिसमें 5 का यूज 2 बार होता है, इसको एक बार अलग लिखते हैं, 25, 50 और 75। और देखिए अगर 100 हो जाएगा तो 100 तक तो हमको पहुंचना नहीं है, यानी 25, 50 और 75 तक पहुंचना है। अब देखिए इसको 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 19 बचेगा जी। फिर इसको जोड़ दीजिए बाबू, तो 75 और 25 100 और 50 150 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1 से लेकर के लगातार 19 तक का योगफल निकालना है, 1 से लेकर के लगातार 19 तक का योगफल निकालना है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए 5 तो एक गुना के रूप में रहेगा बाबू, 5 जो है ये तो गुना के रूप में रहेगा, n इंटू यानी कि 19 इंटू 19 प्लस 1/2, तब 19 है 20। इसको से कटाइएगा बाबू, इसको से ई कटाइएगा तो 10 मरतबे ई कट जाएगा। वो प्लस में आपको 150 है तो 150 लिख दीजिए। अब देखिए 5, अब देखिए बाबू ये हो गया 5 गुना 19 गुना 10 कितना हो गया, 190 हो गया। और प्लस में आपको यू 150 के 150 हो गया। आप देखिए बाबू इसको हम इधर हल कर देते हैं, 190 गुना 5 करिएगा तो 950 आ जाएगा। और प्लस में आपको 150 के 150 है बाबू। आप देखिए 950 और 150 आपको हो जाएंगे कितना, 1100। तो 1100 जो होगा आपका नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वह 1100 होगा। एक बार देख लें, इसका जो उत्तर होगा वह कितना हो जाएगा, 1100 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न लिए है, कहता है 2 गुना 4 गुना 6 गुना, ठीक इसी प्रकार गुना करते हुए 50 तक पहुंचना है। 2 4 6 8 भी हो सकता है, 10 12 14, ठीक इसी प्रकार कहाँ तक पहुंचना है, 50 तक। फिर एक और अलग में दिया है 55 गुना 60 गुना 65, यानी इसमें 5 5 5 पर गुना करके आपको 100 तक गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लगातार अगर सम संख्या का लगातार अगर सम का गुना हो, लगातार अगर सम का गुना हो तो अंतिम संख्या में पहला संख्या से पहले भाग देते हैं। देखिए तो 50 बटा हो जाएंगे आपको 2, यानी डिवाइड होगा तो आपको हो जाएगा 25। और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 25 तक में 5 का प्रयोग कम बार होता है और 2 का प्रयोग अधिक बार होता है, इसीलिए फिर 5 वाला क्रिया करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 25 बटा आपको हो जाएंगे 5, फिर आप लिखेंगे 25 बटा 5 के स्क्वायर। देखिए तब तक ऐसे भाग देते रहना है जब तक कि अंश के करीब या उसके समान ना आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको काटिएगा तो 5 मरतबे आई हुआ 25, 25 में 25 से भाग कितना देगा 1, यानी कि इसको हल करने पर मेरा 6 आया। अब इसको हल करते हैं। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ 5 को काउंटिंग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितना है। देखिए 11 गुना 5 इसमें 5 एक होगा, 12 गुना 5 इसमें 5 एक होगा, यानी 55 से लेकर के 100 तक आप 5 का काउंटिंग कीजिएगा। 55 से लेकर के 100 तक यानी 55 गुना 60 65, ठीक इसी प्रकार बढ़ते जाइएगा और 100 तक काउंटिंग कीजिएगा। तब उसमें जो नंबर ऑफ 5 होगा बाबू, नंबर ऑफ 5 जो होगा उसमें 12 आएगा, यानी 12 बार इसमें 5 का प्रयोग होगा। तो देखिए कि टोटल कितना होगा बाबू, लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ 0 बराबर, देखिए 6 यहाँ आया और 12 ई हुआ बाबू,
तो 6 और 12 18। इसका जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा 18। सबसे पहले हम जानते हैं कि लगातार अगर सम का गुना हो तो अंतिम संख्या में पहला संख्या से भाग देते हैं और फिर 5 वाला क्रिया करते हैं। जब तक कि भाग देते हैं 5 से, और 5 स्क्वायर 5 को तब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे जब तक कि अंश के करीब या उसके समान ना आ जाए। देखिए इसमें नंबर ऑफ 5 को निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ 5 इसमें 12 होगा, 12 वो वाला और 6 यहाँ से बाबू, तो 6 + 12 कितना हो गया 18, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 18। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न कहता है कि फैक्टोरियल 127 का नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें। और हम पिछले वाले वीडियो में फैक्टोरियल वाला नंबर ऑफ जीरो निकालने को हमने सीखा था। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न तो हम इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 127 का मतलब होता है बाबू 1 से लेकर के लगातार 127 तक का गुना, 1 से लेकर के लगातार 127 तक का गुना, उसका मतलब होता है फैक्टोरियल 127। देखिए अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर के लगातार 5 तक का गुना। आपसे पूछा है फैक्टोरियल 127, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के लगातार 127 तक का गुना। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न हो तो वही 5 वाला क्रिया करेंगे। देखिए करके बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 127/5, फिर 127/5 के स्क्वायर, फिर 127/5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है और 5 का अगर 4 लेंगे आगे लेंगे तो 127 से अधिक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर का मान है जो अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इतने ही हल करिए। अब 127 में आप 5 से भाग दोगे बाबू, 127 में आप 5 से भाग दोगे तो 25 × 5 = 125, ये हो गया 25, 25 × 5 = 125 होगा। ये आपको हो गया 125, एक मरतबे लगेगा, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा, देखिए 25 + 5 अब कितना हो जाएगा 31, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा 31। अगर फैक्टोरियल वाला प्रश्न हो तो उसको इस प्रकार से बनाते हैं और इसका नंबर ऑफ जीरो 31 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है प्रश्न कि फैक्टोरियल 999 जो है 99 के पावर n से विभाजित है। फैक्टोरियल 999 के पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। कैसा मान? अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी कि अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 99 को फैक्टर कर लेंगे। इधर 99 को 11 × 3 × 3 होगा, 3 × 9 और गुना 11 99। तो बताइए कि इसमें अधिकतम मान कौन है? 11 होगा, यानी कि अधिकतम जो मान है वह कितना है? 11 है। यानी कि इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ 11। नंबर ऑफ 11 ही नंबर ऑफ 99 को दर्शाएगा। नंबर ऑफ 11 ही नंबर ऑफ 99 को दर्शाएगा। तो देखिए निकालते हैं 999/11 प्लस 999/11 के स्क्वायर प्लस, फिर अगर देखिए अगर आगे जाइएगा, अगर जस्ट इसके आगे लीजिएगा बाबू तो 1331 हो जाएगा, जो 999 से अधिक हो जाएगा। तो हमको आगे नहीं जाना है। अब देखिए 999 में आप 11 से भागा दीजिए, 999 में 11 से भागा दीजिए और भागफल को लिखना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं रखना है। तो भागफल आएगा बाबू, इसको 90 आएगा, फिर इसमें भागा दीजिएगा तो 8 आएगा, यानी 90 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा बाबू? 98 हो जाएगा। तो कहता है कि अधिकतम मान कितना होगा बाबू? तो n का अधिकतम मान 98 होगा। यही आपका आंसर हुआ। ध्यान देना है कि कहता है कि 999 जो है, फैक्टोरियल 999 जो है 99 के पावर n से विभाजित है, तो उसका अधिकतम मान ज्ञात करें। तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे और पता करेंगे कि इसका अधिकतम मान कौन है। तो इसका अधिकतम मान 11 था, तो हम नंबर ऑफ 11 ज्ञात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ 11 जो होगा नंबर ऑफ 99 को दर्शाएगा।
नंबर ऑफ 11 जो होगा नंबर ऑफ 99 को दर्शाएगा। तो नंबर ऑफ 11 हम याद करें, यानी कि n का जो अधिकतम मान होगा वह 98 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और प्रश्न ये कहता है कि फैक्टोरियल 287 जो है 30 के पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। इसमें भी आपको अधिकतम मान ही निकालना है बाबू। तो सबसे पहले 30 को फैक्टर कर लीजिएगा, तो क्या 2 गुना 3 और गुना 5 होगा, यानी 5 या 15 दूना के 30। तो बताइए कि इसमें अधिकतम मान कौन होगा? 5 होगा। अधिकतम जो मान होगा वह क्या होगा? 5 होगा। तो हम निकाल देंगे नंबर ऑफ 5, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा, नंबर ऑफ 5 हम ज्ञात कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा नंबर ऑफ 30 को दर्शाएगा। तो देखिए ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ 5 बट्टा 5, 287 बट्टा 5 के स्क्वायर, फिर 287 बट्टा 5 का क्यूब। अगर इसको 4 करिएगा तो 287 से अधिक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर का जो मान होता है अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए 287 में आप 5 से भागा दीजिएगा, 287 में आप 5 से भागा दीजिएगा बाबू, तो इसका जो भागफल आएगा 57 आएगा। शेषफल से मतलब नहीं रखना है। 25 से भागा दीजिएगा 287 में, तो आपको 25 से भागा दीजिएगा 287 में, तो आपको 11 आ जाएगा। अब ध्यान देना है, अगर 125 से भागा दीजिएगा इसको में बाबू, तो 2 आवेगा। अब जोड़ दीजिए कि 57 और 11 प्लस 2, यानी कि आपको हो जाएगा 57 प्लस 11, 68 और 2 कितना हो जाएगा? 70। यानी कि कह सकते हैं कि n का अधिकतम मान बराबर 70 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेंगे, जो अधिकतम मान होगा वह ज्ञात कर लेंगे। नंबर ऑफ 5 ज्ञात करें, यानी कि 70 आया, तो n का अधिकतम मान 70 होगा और नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 30 को दर्शाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, एक प्रश्न लिए कहता है कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 4 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 4 की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के लगातार 47 तक के गुना करिएगा, तो बताइए कि 4 का पेयर कितने, 4 कितने बार आएगा। 4 की संख्या ज्ञात करें कि 4 क्यों आएगा। तो सबसे पहले बाबू इसको फैक्टर तोड़ देंगे 4 को। तो इसको क्या हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ 2 ज्ञात कर लेंगे बाबू। तो नंबर ऑफ 2 ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ 2। तो नंबर 2 ज्ञात करिएगा। देखिए नंबर ऑफ 2 आप ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 47 बट्टा 2 प्लस 47 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस 47 बट्टा 2 का क्यूब प्लस 47 बट्टा 2 का 4 हो जाएगा, फिर 47 बट्टा 2 का 5 हो जाएगा। यानी कि ठीक इसी प्रकार हम नंबर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे। आप देखिए बाबू भागा दीजिएगा, इसको निकालिएगा। तो 47 में आप 2 से भागा देंगे, 47 में आप 2 से भागा देंगे, 47 में आप 2 से भागा देंगे, तो आपको मान आ जाएगा 11। 47 में आप 2 से भागा देंगे, 1 मिनट 23 आएगा बाबू, 23 दूना के 46 होगा। आप ध्यान दीजिए, प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब 47 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो आपको 11 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2 को 3 में गुना करिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 47 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 छके 8 छका 48 और 8 पचे 40, 8 पचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप देखिए 2 को कितना बार बाबू? 4 बार है, तो कितना हो जाएगा? इससे भागा दीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया के 48, तो 48 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 मरतबे। ये आपको हो जाएगा 1 मरतबे। ध्यान दीजिएगा 47 में हम 2 से भागा दिए तो 23 दूना के 46, शेषफल से मतलब नहीं। फिर आपको 4 से भागा दिए तो 11, फिर 6 से फिर 8 से भागा दिए तो 5 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। फिर सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए 23 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 जोड़िएगा, 23 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 42 आएगा। यानी कि नंबर ऑफ 2 कितना होगा? यानी कि नंबर ऑफ 2 जो होगा, नंबर ऑफ 2 जो होगा कितना होगा? 42 होगा। तो बताइए पूछता नंबर ऑफ 4 कितना?
तो नंबर ऑफ 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 21 इसका आंसर होगा। तो बताइए कि हाफ कैसे होगा, ये समझिए 2 आपको 4 बार है, तो नंबर ऑफ 2 किसका कितना हुआ, 4 हुआ। अब हम पूछेंगे कि बताइए कि इसका नंबर ऑफ 4 कितना होगा, तो आप पेयर बनाएंगे इसका, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि नंबर ऑफ 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि ठीक उसी प्रकार बाबू इसमें 2 की संख्या कितना बार है, 42 बार। जब 4 हमको निकाला नंबर ऑफ 4, तो 2 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 21 पेयर बनेगा, इसीलिए नंबर ऑफ 4 जो होगा 21 होगा। एक बार फिर समझिए, कहता है कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 4 की संख्या ज्ञात करें, जैसे इसको फैक्टर तोड़ेंगे 2 गुना 2, तो नंबर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे, 47/2, फिर 47 का 2 का स्क्वायर, 2 का 2, 2 का 4, 2 का 5, अब भागत देंगे 47 में 2 से, तो 23 आएगा, 11 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ 2 की संख्या 42 होगा, नंबर ऑफ 2 42 होगा, तो नंबर ऑफ 4 21 होगा। 2 का पेयर बनाएंगे तो 21 पेयर बनेगा, तो नंबर ऑफ 4 जो होगा 21 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 8 की संख्या ज्ञात करें, यानी ठीक इसके पहले वाला ही प्रश्न है, उसमें आपको पूछा था बाबू 4 का, इसमें पूछ रहा है 8 का, यानी सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं बाबू 8 का, तो 8 का होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बार। तो नंबर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे बाबू, नंबर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके पहले वाला प्रश्न में हम नंबर ऑफ 2 ज्ञात किए थे, सेम यही था बाबू, तो आया था 42 आया था। तो बताइए कि नंबर ऑफ 8 कितना होगा, नंबर ऑफ 8, ये बाबू नंबर ऑफ 2 ज्ञात किए थे, इसके पहले वाला सेम क्वेश्चन है, तो 42 आया था, तो नंबर ऑफ 8 ज्ञात करना है। तो बताइए बाबू कि 2 इसमें कितने बार होगा, 42 बार होगा, तो 8 के लिए कितना के पेयर बनेगा बाबू, 3 का पेयर बनेगा, तो 42 में आप 3 से भागा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 3 का पेयर बनाइएगा तो 14 पेयर बनेगा, इसीलिए नंबर ऑफ 8 जो होगा, नंबर ऑफ 8 जो होगा 14 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि फैक्टोरियल 127 में गुणनखंड 5 की संख्या ज्ञात करें, फैक्टोरियल 127 में गुणनखंड 5 की संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ 5 ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ 5 ज्ञात करना है बाबू। तो देखिए 127/5 प्लस 127/5 के स्क्वायर प्लस 127/5 का क्यों करिएगा, आगे तो नहीं करिएगा, अगर आगे करिएगा तो 127 से अधिक हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अंश के मान से हर का मान अधिक नहीं होना चाहिए। और इसको हल करा दीजिए, तो बताइए कि 127 में 5 से भागा दीजिएगा तो 25 आएगा, आपको शेषफल से मतलब नहीं रखना है, ये हो जाएगा 25, 25 से भागा दीजिएगा तो आपको 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये 1 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा, नंबर ऑफ 5 जो होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, 25 + 5 + 1, यानी 25 और 5 30, अब ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है कि फैक्टोरियल 129 में गुणनखंड 15 की संख्या ज्ञात करें, फैक्टोरियल 129 में गुणनखंड 15 की संख्या ज्ञात करें, यानी कि 15 को आप तोड़िएगा तो 3 गुना 5 होगा। तो जरा सोचिए फैक्टोरियल 129 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर के लगातार 129 तक के गुना। फैक्टोरियल 129 का मतलब होता है कि 1 से लेकर के लगातार 129 तक का गुना। तो सबसे पहले देखेंगे कि 15 का फैक्टर कितना हुआ, 3 गुना 5 हुआ। तो बताइए कि 1 से लेकर के 29 तक का लगातार गुना करिएगा तो उसमें 3 का प्रयोग कम बार होगा कि 5 का प्रयोग कम बार होगा, 5 का प्रयोग कम बार होगा 3 की अपेक्षा, इसीलिए 5 से भाग देने का क्रिया करेंगे, यानी कि निकालेंगे नंबर ऑफ 5। अब ध्यान देंगे 129/5, 129/5 का स्क्वायर और 129/5 का क्यूब। आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो अंश से मान हर का अधिक हो जाएगा। आप देखिए भाग दीजिएगा
5 से भागा दीजिएगा 129 में, तो 25 25 125 शेषफल से मतलब नहीं, केवल भागफल से। 25 से भागा दीजिएगा तो 25 25 125, ये आपको 125 है, तो एक मरतबा होगा बाबू, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा, नंबर ऑफ 5 जो होगा कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 30, और एक कितना हो जाएगा 31, यानी 31 से क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 15 को दर्शाएगा, नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 15 को दर्शाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 15 को दर्शाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 15, यानी कि यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपका नंबर ऑफ 0 जो टॉपिक है वह समाप्त हो गया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।